हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है ननिहाल। अपने सहोदर अग्रज से श्री रघुनाथ के चरित सुनते हमारे दिवस कब कैसे व्यतीत हो जाते थे हमें पता ही नहीं लगता था। हम रात्रि के चतुर्थ प्रहर के प्रारंभ में तो उठने के अभ्यस्त अपने उपनयन संस्कार के पूर्व से ही हो चुके थे। अब लगभग मध्य रात्रि में जब पितृचरण पुराण कथा श्रवण समाप्त करके उठते, उनकी चरण वंदना करके हम भी शयन करने जाते। बड़े आनंद से हमारा समय निकला जा रहा था। इतने में कैकई से राज संदेश आया। माता मह कैकई नरेश महाराज अश्वपति चाहते थे कि हम चारों ही भाई कुछ काल उनके यहाँ निवास करके उन्हें सुखी करें, किंतु यदि यह किसी प्रकार कठिन हो तो श्री भरतलाल एवं मैं अवश्य आऊं उनके समीप। पितृचरणों ने मातुल का सत्कार किया। माता कैकई अपने पितृ कुल उपहार प्राप्त कर उल्लसित हूँ स्वाभाविक था। उन्होंने ही प्रस्ताव किया, वत्स रामभद्र लक्ष्मण के साथ अभी पर्याप्त समय अवध से बाहर रहे हैं। ये दोनों बालक महर्षि के साथ बहुत भटके हैं वनों में, इन्हें अभी विश्राम करना चाहिए। हमारे विवाह को पर्याप्त समय हो चुका था, किंतु मुझे भी ऐसा ही लगता था कि सानुज श्री रघुनाथ अभी ही तो दीर्घ काल के प्रवास के पश्चात मिले हैं। संभवतः माता की अनुभूति भी ऐसी ही होगी। पितृचरण छोटी माता के प्रस्ताव का सदा ही अनुमोदन करने के अभ्यासी हैं। उन्होंने कहा, चारु कुमार अवध से चले जाएं तो अयोध्या सूनी ही हो जाएगी। राज सदन में मेरा मन लगेगा ही नहीं। महर्षि के शाप का भयानक भय न होता, श्री राम लक्ष्मण को मैं भेजने वाला कहाँ था। कैकई नरेश को कहला दिया जाए कि वे इस समय क्षमा करें। कुमार अभी बालक हैं, कुछ अधिक वयस्क होने पर वे माता मह के दर्शन करेंगे। पितृचरणों का यह प्रस्ताव माता को प्रिय नहीं लगा। अपने पिता की रुचि का सम्मान उन्हें अभिष्ट था। उन्होंने आग्रह किया, मेरे पिता ने स्नेह पूर्वक बुलाया है, उनके यहाँ भरत शत्रुघ्न कुछ काल तक रह आवे, इसमें उनकी भी प्रसन्नता होगी एवं कुमारों को भी नवीन अनुभव प्राप्त होंगे। मेरे भाई युधाजित का सामीप्य उन्हें राज कार्य में दक्ष ही करेगा। अंततः माता का आग्रह पितृचरणों ने स्वीकार कर लिया। हम दोनों भाई गुरुजनों से, माताओं से, अपने भाइयों से, सखा सुहृदों से मिलकर सबसे समुचित विदा लेकर रथ में बैठे प्रातःकाल और कैकई देश को प्रस्थान किया हमने। पितृचरणों ने मार्ग में हमारे विश्राम की उत्तम व्यवस्था कर दी थी। राज सेवकों के रथ के आगे चलते थे हमारे आवास की व्यवस्था करने। हमारे साथ माता माँ आदि एवं कैकई के अन्य संबंधियों के लिए बहुमूल्य उपहार भेजे थे अयोध्या से। मार्ग में हमारा पर्याप्त सत्कार हुआ। अवध के चक्रवर्ती महाराज के कुमारों के स्वागत का सुअवसर मार्ग का कोई नरेश या सामंत भला कैसे छोड़ देता। हमारे अग्रचारी सेवकों को स्मरण नहीं कि कहीं कोई व्यवस्था करनी पड़ी हो। इसी प्रकार जो सैनिक हमारे साथ रक्षा के लिए थे वे भी सम्मान या शोभा के ही हेतु थे। सुरासुर किसमें साहस था जो अयोध्या को शत्रु बनाकर विनाश को आमंत्रण देता। माता माँ कैकई की सीमा पर स्वागत करने हमें उपस्थित मिले। सचमुच वे सच्चे अर्थों में राजनीति के तत्वज्ञ हैं। उनके चरों की व्यवस्था चकित कर देने वाली है। हमने अवध से प्रस्थान किया और उन्हें संवाद प्राप्त हो गया। हमारा जो स्नेहपूर्ण स्वागत हुआ सुभद्र, तुम सहज अनुमान कर सकते हो उसका। मातुल युधाजित यान से हमें साथ लेकर गए और वे महान प्रख्यात कीर्ति माता माँ वंदनीय भी पुरद्वार तक स्वतः पधारे थे। हमें मार्ग में सर्वत्र स्वागत सुविधा ही प्राप्त होनी थी। हमने केवल यात्रा का आमोद उठाया, श्रांति जाना ही नहीं। हमने अवध के उपहार अर्पित किए माता माँ के चरणों में और वे सादर सत्कृत हुए। माता माँ ने स्वयं हमारी संपूर्ण व्यवस्था का निरीक्षण किया। मातुल को उन्होंने आज्ञा दे दी, जब तक दोनों कुमार यहाँ हैं इनके साथ रहकर इनकी सुव्यवस्था
एवं इनकी प्रसन्नता संपादन का विशेष प्रयत्न करना है तुम्हें। अंतःपुर में हमारे प्रति जितना स्नेह उल्लास था, नगर में उससे अल्प नहीं था। हम कैकेयी के अतिथि थे और प्रत्येक कैकेयी नागरिक यही प्रयत्न करता था कि हम उसकी कोई न कोई सेवा स्वीकार कर लें। हम नगर में जिधर निकल जाते, नागरिकों के समुदाय हमें करों में उपहार लिए पंक्तिबद्ध प्रस्तुत मिलते। भवनों में कुसुम लाजा आदि की वर्षा होती रहती। मातुल प्रतिदिन नवीन विनोद की व्यवस्था करते थे। नगर भ्रमण, उद्यान, पर्वत आदि पर्यटन, आखेट, जल क्रीड़ा, कैकेयी प्रकृति के अनुपम वरदानों का प्रदेश है। मातुल की व्यवस्था ने उसे अत्यधिक सुरम्य बना दिया। हमारे लिए नाना स्थानों पर उन्होंने नाना प्रकार की क्रीड़ा योजनाएं पहले से कर रखी थीं और नगर में भी उनके आयोजन का अभाव नहीं था। मातुल ने हमें अपनी शासन व्यवस्था में भाग लेने का उदारता पूर्वक अवसर दिया। वे चाहते थे कि हम केवल सैद्धांतिक ही नहीं, व्यवहारिक रूप में दक्ष राजनीतिज्ञ होकर अवध लौटे। किंतु सुभद्र अयोध्या को कूटनीति कभी प्रिय नहीं रही। हमारे कुल ने सदा धर्म के सीधे सरल मार्ग एवं अपने शौर्य पर विश्वास किया है। अनेक बार मातुल से हमारा मतभेद होता था। उनकी राजनीति को लेकर हमें उनकी बुद्धि के साथ उनकी सहनशीलता की प्रशंसा करनी पड़ी है। न वे कभी कटु बने और न उन्होंने कभी भूल कर भी व्यंग किया। हम उनकी नीति पर जहां आक्षेप करते, वे हंसकर टाल जाते थे। राजनीति में हम धूर्तता की गंध आती थी, जिससे हमारी सहज अरुचि है। मातुल की राजनीति में हम दोनों भाइयों की कोई रुचि नहीं थी। इतने पर भी वहाँ का ममत्व, वहाँ का स्नेह, वहाँ का नित्य नूतन सत्कार। किंतु सुभद्र श्री रघुनाथ के सामीप्य का अभाव हमारे संपूर्ण उत्साह उल्लास पर तुषार की भांति जम गया था। प्रत्येक आमोद में हमें श्री अवध में छूटे अपने दोनों भाइयों की स्मृति आती थी और हमारे प्राण उनसे मिलने के लिए छटपटा उठते थे। नियति के विधान अत्यंत निष्ठुर हैं सुभद्र। हम यदि मातामह महाराज अशुपति के आमंत्रण पर न आए होते, तनिक भी उत्साह तो नहीं था चित्त में अवध से आते समय। हमने प्रस्थान के समय होने वाले अपशकुनों पर ध्यान ही नहीं दिया था। क्रूर दैव, हम जब चले थे, मारजारी हमारे रथ के सम्मुख से निकल गई थी। काक ने वाम भाग में कठोर स्वर किया था। इसी प्रकार अन्य अपशकुनों ने भी वारित किया था हमें यात्रा करने से, किंतु क्रूर दैव निष्ठुर परिहास कर रहा था। हम दोनों भाई एक दिन अत्यंत चिंतित उठे। हम दोनों ने ही स्वप्न में भयानक अपशकुन देखे थे। पितृचरण पदाति भाग रहे हैं और उन्मत्त गजराज उनका पीछा कर रहा है। श्री रघुनाथ सानुज भगवती भूमिजा के साथ कहीं घोर अरण्य में अलंकारहीन रुक्षवन जटावल्कलधारी वेश में चले जा रहे हैं। अयोध्यापुरी प्रचंड दावाग्नि दग्ध हो रही है। ऐसे अनेक अशुभ सूचक स्वप्न हम दोनों ने प्राय एक जैसे स्वप्न देखे थे। प्रातः चरण वंदन के समय मातुलानी ने हमारे कांतिहीन मुख पर ध्यान दिया। उन ममतामयी ने अंकों में खींच लिया हमें। हमारे स्वप्न सुनकर वे भी व्याकुल हो गईं। माता माँ कैकेयी ने सुना और उन्होंने तत्काल कुल पुरोहित को संदेश भेजा। अनिष्ट शांति के लिए उन द्विज श्रेष्ठ ने हवन कराया। इस प्रकार अनिष्ट शांत हो जाया करते, किंतु ऐसा कितना कम होता है। मातुल युधाजित ने हम दोनों को प्रसन्न करने के अनेक प्रयत्न किए। उन्होंने अनेक विनोद के आयोजन किए। अपने उदार परिहासों से हमें हंसाने की चेष्टा की। हम भी क्या करते, कुछ अच्छा नहीं लगता था। कहीं चित्त रुचि नहीं मानता था। दिशाएं सूनी सूनी लगती थीं। हमें उस राज सदन के संगीत, नृत्य, हास प्रयास में भी लगता था कि चारों ओर अनंत विशाल मरुस्थल है। उत्तप मरुस्थल और प्रचंड पवन फुतकार करता हमें अपना ग्रास बनाने आगे बढ़ा रहा है। उस मरुभूमि में हम एकाकी पड़ गए हैं। हमने स्नान संध्या आदि नित्य कर्म किए। जलपान उस दिन निम्ब कटु प्रतीत हो रहा था। मध्याह्न कृत्य एवं भोजन भी करना ही पड़ा। किसी प्रकार दिन के
तृतीय प्रहर की समाप्ति भी नहीं हुई थी कि अवध से चर पहुंचे। सुभद्र हमारे कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ एवं महामंत्री सुमंत्र से स्वप्न में भी प्रमाद की आशंका कोई नहीं कर सकता। उनके भेजे थे चर, उन चरों से कोई असावधानी अशक्य थी, किंतु हमने देखा कि उनके रथों के अश्व अत्यंत श्रांत हो चुके हैं। अवश्य वे अत्यंत त्वरापूर्वक आए हैं। मार्ग में आवश्यक विश्राम उन्होंने किया नहीं है। अयोध्या से सदा की भांति माता में एवं मातुलादि के लिए बहुमूल्य उपहार आया था। वह उपहार चरों ने हमें दिया कैकेयी नरेश को अर्पित करने के लिए, और हमने अपना कर्तव्य यथावत पूर्ण कर दिया। स्वाभाविक था हम अवध का समाचार जानने को उत्सुक होते। हमने पितृचरणों एवं भाइयों की कुशल पूछी। माताओं की प्रसन्नता ज्ञात करने को भी हम उत्सुक थे। सुभद्र धर्म की गति बड़ी गूढ़ है। सदा स्पष्ट सरल सत्य बोला जा सके ऐसी परिस्थिति कहाँ रहती है। अवध के चर असत्य बोलेंगे ऐसी आशा करनी ही नहीं चाहिए। कुमार, आप जो कुछ जानना चाहते हैं वह श्री अवध चलकर ही जाने। अयोध्यापुरी यथावत है। हमें दो कुलगुरु एवं सम्मान्य अमात्यों ने भेजा है। आप दोनों को वे श्री अवध में यथाशीघ्र देखने को अत्यंत उत्सुक हैं। चरों ने हमारे प्रश्नों का कोई उत्तर ही नहीं दिया। आप महाराज से अनुमति लें, हम भी रथों के अश्व परिवर्तित करते हैं। आज ही हम प्रस्थान कर दें। कुछ स्पष्ट नहीं होता था चर के शब्दों से। अधिक आग्रह निष्फल था, क्योंकि उन्होंने कह दिया हमको इससे अधिक विवरण देने की अनुमति नहीं है। माता कैकेयी महाराज एवं मातुल नहीं चाहते थे हम प्रातः से पूर्व प्रस्थान करें, किंतु हमारी दिन भर की आकुलता स्मरण करके उन्होंने अनुमति देना ही उचित माना, और हमारी तो दशा ही अद्भुत थी। यदि पंख होते पितृचरणों ने इंद्र से कहकर कोई देव विमान भिजवा दिया होता। इतनी आतुरता में हमने माँ तुलानी की वंदना की। सभी गुरुजनों एवं मित्रों से अनुमति ली। सबके सब साश्रुलोचन हो उठे थे। इस प्रकार हमारा अकस्मात प्रयाण, जैसे सबके प्राण हमारे साचर्य से अतृप्त ही रहे थे। मातुलानी ने कहा भी, पिपासु प्राणों को जलपात्र प्रदान करके उनकी पिपासा पूर्ण होने से पूर्व ही अयोध्या के स्वामी बलात् पात्र हटाए ले रहे हैं। अच्छा राजकुमार, कभी स्मरण कर लेना, और राजकार्य से अवकाश प्राप्त हो जाए कदाचित कभी तो कैकेयी को पुनः अपने चरणों से पवित्र करने की कृपा करना। हमें पुनः पधारने की आकांक्षा सभी से प्राप्त हुई। सीमांत तक केवल मातुल ही नहीं, माता का रथ भी आया। यद्यपि हमने बहुत अनुरोध किया कि वे यह कष्ट न करें। माता ने अमूल्य उपहारों की राशि अर्पित की। उनको लेकर रथ एवं सैनिक हमारे पीछे आएंगे ऐसी व्यवस्था हो गई थी। किसी प्रकार हम सबसे विदा हुए। जैसे ही स्वजन संबंधी हमें विदा देकर रुके, हमारा रथ पूरे वेग में उड़ चला। किंतु मन की उत्सुकता के साथ अश्व कैसे चल सकते हैं। हमें लगता था अश्व अत्यंत मंद गति के हैं एवं सूत भी उन्हें पूर्ण वेग से चलाने में दक्ष नहीं है। मार्ग में हमने बहुत कम विश्राम किया। 7वें दिन तो हम श्री अवध पहुंच गए थे। हमने मार्ग में चरों से अयोध्या का समाचार ज्ञात करने का प्रयत्न किया, किंतु हमें एक ही उत्तर मिला, उत्सुकता उपयुक्त नहीं है कुमार, हम श्री अवध ही चल रहे हैं। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।